मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं आगे। वास्तव में देखें तो शाहजहाँ के समय ऐसी स्थिति धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। इसके बारे में श्री राम शर्मा कहते हैं कि वो कट्टरपंथी मुस्लिम के रूप में उन्होंने उसको चित्रित किया कि शाहजहाँ था जो कट्टरपंथी मुस्लिम था या इस्लाम को मानने वाला था, और उसके उदाहरण भी उन्होंने दिए। वास्तव में देखें तो शाहजहाँ ने कोशिश ज़रूर की दारुल हर्ब से दारुल उल इस्लाम बनाने की, पर ऐसा हुआ नहीं। मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मंदिर तोड़े सभी जगह संभव नहीं था तोड़े जाना। इस प्रकार देखें ये सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि लगातार विद्रोह हो रहे थे उस समय, ऐसी स्थिति में एक पक्ष को बनाए रखना अपने पक्ष में अंधभक्त जरूरी था। इसलिए अंधभक्त के लिए उसने कट्टरता का सहारा लिया, जिसके कारण एक वर्ग उसका हमेशा अंधभक्त बना रहा। जो कोई भी निर्णय करे, कैसा भी निर्णय करे, वो उसके पक्ष में रहता था। यहाँ ये देखने को मिलता है। खास उसका कारण था सत्ता को बनाए रखना। सत्ता का कोई धर्म नहीं होता, उसको बनाए रखने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यहाँ स्पष्ट रूप से वही देखा गया। जो पूर्वजों से आई उदारवादी नीति थी, उसका लीक से हटकर कट्टरतावाद की ओर अग्रसर हुआ। उसका प्रमुख कारण यही था कि सत्ता को बनाए रखने के लिए एक वर्ग उसको ऐसा चाहिए था जो उसके पास हमेशा रहे, किसी भी परिस्थितियों में उसका साथ दे, और वो थे कट्टरपंथ अंधभक्त उसके साथ हो गए, क्योंकि वह ये दिखावा करना चाह रहा था मंदिर तोड़ के, इस्लाम की प्रथाओं को लागू करके, गो हत्या को लागू करके, या मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए पैसा या लालच देना। उससे ये सिद्ध करना चाहता था कि वो इस्लाम का व्यक्ति, और इस्लाम के व्यक्तियों को आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम का जो सुल्तान या पादशाह है वो अल्लाह की मर्जी से बनता, और जो पादशाह आदेश दे रहा वो वास्तव में वो स्वयं आदेश नहीं देकर अल्लाह आदेश दे रहा, इसलिए आदेश को आपको मानना जरूरी। इसलिए वह चाहता कि एक धर्म का वो कट्टरता से समर्थन करे और वो व्यक्ति उसके पक्ष में बने। इस प्रकार यहाँ देखने को मिलता है शाहजहाँ के समय ये स्थिति थोड़ी विपरीत होगी, और धर्मनिरपेक्षता की जगह कट्टरता की बोलबाला बढ़ेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अकबर के बाद में जो धार्मिक अवधारणा थी या सुल्तान की क्या पॉलिसी थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, जिसने अकबर के समय जो पॉलिसी चल रही थी अवधारणा उदारवाद की, धीरे धीरे उसमें उसका भटकाव आ गया था। अपन देखते हैं कि मंदिरों को दान कम कर दिया था, या फिर राजौरी में मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पे हिंदू लड़कों को पाबंदी लगा देनी आदि उसके कार्य ऐसे थे जो थोड़ा सा भटकाव देखने को मिलता है। फिर भी बहुत सारे कार्य उसने न्याय के भी किए, श्रीकांत को लगाना जैसे आदि कार्य थे। इसके बाद में आता है अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। ये पदवी थी उर्फ शाहजहाँ की, जिसको आप हम सभी शाहजहाँ के रूप में जानते हैं। इसकी एक बार पदवी महत्वपूर्ण है, ये बहुत कम जगह मिलती है, इसलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करने वाला वो शाहजहाँ के समय थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत हो गई थी। जो अब तक अपन ने देखते आ रहे थे कि जो जहांगीर के समय था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के समय थोड़ा भटकाव आया था, पर अब शाहजहाँ के समय धार्मिक स्थिति में लगभग थोड़ा सा और भटकाव से भी ज़्यादा आगे की ओर अग्रसर हुआ। इसके पीछे अपन को उसके कारण जानने पड़ेंगे। क्या कारण थे ऐसे जिसके उसकी धार्मिक अवधारणा क्या थी। पहले तो उसकी निजी विचार। शाहजहाँ व्यक्तिगत तौर पे इस्लाम को मानने वाला था और सुन्नी था, इसलिए उसकी विचारधारा व्यक्तिगत धर्म था, वो इस्लाम को मानने वाला था, और उसके प्रति वह कट्टरता या इस्लाम का अनुयायी था। उसकी जो अवधारणा थी सत्ता की, या फिर उस समय धार्मिक जो अवधारणा थी, वह अनेक कारणों के कारण उसमें जो विचारधारा आई धार्मिक, वो उसके निम्नलिखित कारण थे। सर्वप्रथम देखा जाए तो उसने किसी हिंदू राजकुमारी से शादी नहीं की थी, इसलिए जो उदारवाद अकबर के समय आया
या फिर जहांगीर के समय आया, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। दूसरा, उसने सिजदा पाबोश की प्रथाएं थी वह समाप्त कर दी। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर लगाकर दरबार में जाना, या बादशाह आए तब पगड़ी में बादशाह की तस्वीर होनी चाहिए थी, वो प्रथा थी। वो भी उसने कहा कि इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए उसको भी समाप्त कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर। उसकी जगह उसने चरा तस्लीम प्रथा लागू की, जो इस्लाम को मानने वाले लोगों की थी, इसलिए उसने सिजदा पाबोश और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर रखना प्रतिबंध लगा दिया। उसकी जगह चराए तस्लीम जो प्रथा लागू की। इस प्रकार उसने इस्लामी करण को बढ़ावा दिया। 1633 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश उसने दे दिए। अब तक अपन देख रहे थे कि मंदिर मस्जिद जो थे या बनाए जा रहे थे मंदिर तोड़कर, वो ये देखा गया युद्ध के समय जीतने के लिए या जिहाद की घोषणा करने के लिए, अपने अंत पर तैयार करने के लिए ऐसा किया जाता था। पर इस समय उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए, जिससे स्पष्ट रूप से इस्लामीकरण की ओर, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की ओर हिंदुस्तान का परिवर्तन देखने को यहाँ स्पष्ट रूप से मिलता। हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत देखने को मिलती है। जो प्रथाएं थी वो परिवर्तन किए गए। मंदिर थे वो 1633 में मंदिर तोड़ने की आदेश देना। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन अधिक देखने को मिलता है। मुस्लिम दासों को खरीद पर रोक लगा दी। अब जो गुलाम थे, जो मुस्लिम दास बनाए जाते थे, गुलाम बनाए जाते थे, अब उसमें भी रोक लगा दी कि इस्लाम का जो व्यक्ति है, मानने वाला है, उसको कोई गुलाम या दास नहीं बनाएगा। यानी दूसरे बन सकते हैं, अन्य धर्म वाले दास या गुलाम बन सकते हैं, उनको खरीदा जा सकता है, पर इस्लाम को मानने वाला या इस्लाम का अनुयायी दास या गुलाम नहीं हो सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन था या आदेश था। इसके अलावा हिंदू मुस्लिमों से विवाह नहीं कर सकते। करने की एक ही शर्त थी, अगर वो पहले इस्लाम धर्म कबूल करे। अर्थात अगर आप हिंदू है और उसको या कोई अन्य है, उसको इस्लाम के व्यक्ति से या मुस्लिम व्यक्ति से या लड़का या लड़की से शादी करनी, वह तभी संभव होगी जब वो इस्लाम धर्म ग्रहण करे, मुस्लिम धर्म ग्रहण करे। ये बड़ा परिवर्तन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इस प्रकार जो उदारवाद था धीरे धीरे कट्टरता की ओर बढ़ता चला गया। वो हत्या जो निषेध लगाया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी निषेध जो था आदेश वो हटा दिया, अब वो हत्या की जा सकती है। गुजरात में लागू इसके लिए भारी रकम दी गई। गुजरात में भी इसको लागू कर दिया गया, जहाँ पर अपन देखते हैं कि पशु हत्या पर भी जहांगीर ने गुरुवार रविवार को प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ पर अब उसने गो हत्या को भी वापस लागू कर दिया, यानी निषेध जो गो हत्या निषेध था उसका आदेश वापस ले लिया। इसके अलावा और देखिए मक्का और मदीना के लिए धन देना, यानी यहाँ की मस्जिदों को देने के अलावा जो भारतीय धन था, जो भारत में खर्च किया जाना था, जबकि उसका उस धन को वो अधिक से अधिक मात्रा में मक्का और मदीना में हर वर्ष भेजने लगे। इस प्रकार यहाँ देखते हैं जो भारतीय धन था उसका उपयोग विदेशों में होने लगा, क्योंकि ऐसा माना गया है इस्लाम का जो प्रमुख धार्मिक स्थल था वो मक्का और मदीना था, इसलिए वहाँ पर यहाँ का धन जाने लगा। भारतीय हिंदुस्तान की सल्तनत का या हिंदुस्तान की जो राजस्व वसूल था उसमें से कुछ भाग जो भारतीयों के लिए काम नहीं आ रहा था विदेशों में जा रहा था। इस प्रकार अपन यहाँ देखते हैं कि शाहजहाँ के धार्मिक नीति में बड़ा परिवर्तन जो मुगल काल में देखने का वो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इससे पहले इससे बड़े परिवर्तन अपन को देखने को